नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है अपने परिवार एनएन क्लासेस में। साथियों, आज जो है ना हम लोग एसएससी जीडी की कट ऑफ कितनी जा सकती है कितनी नहीं जा सकती, बहुत गहरा एनालिसिस करने के बाद जो है ना हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। देखेंगे साथियों, एसएससी जीडी की जो कट ऑफ है 2021 में कितनी गई थी और 2022 की कट ऑफ कितनी जाएगी। अच्छा, इस बार की कट ऑफ बेहद कम रहेगी। कितनी कम रहेगी वो आपको वीडियो जब आप अंत तक देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगी। उसके कम रहने के कारण भी अपने अलग अलग हैं। उसका पहला कारण तो ये है, अगर आप देखेंगे एसएससी जीडी की कट ऑफ में आप आए, वैकेंसी कितनी है 2021 में 25,271 वैकेंसी है। इस बार की वैकेंसी को अगर आप देखेंगे, कंपेयर करेंगे तो लगभग दोगुनी हो गई है। कैसे? वैकेंसी 45,000 से थी, फिर उसके बाद में 1,000 वैकेंसी और बढ़ाई गई। तो इस समय जो वैकेंसी है 2022 की वो हमारी हो चुकी है 46,000 प्लस, और वैकेंसीज बढ़ने की संभावनाएं हैं। तो पहला कारण तो ये हो गया कट ऑफ कम जाने की। दूसरा कारण क्या है, 2021 में जो फॉर्म पड़े थे प्यारे साथी, वो पड़े थे आपके 71 लाख। कितने पड़े थे? 71 लाख। इस बार के अगर हम फॉर्म की बात करें तो लगभग में 54 लाख फॉर्म पड़े हैं। कितने पड़े हैं? 54 लाख। अब आप देखेंगे कि फॉर्म में कमी आई है, लगभग 33% फॉर्म कम पड़ा है। कितना कम पड़ा है? तो अब 30% तो मान ही लीजिए, मोटा मोटी अगर मानेंगे। देखिएगा, कंपेयर अगर हम लोग करना चाहें पिछली बार वाले, अगर हम पहले कट ऑफ देख लेते हैं। पिछली बार जो कट ऑफ गई थी फिजिकल के लिए वो 64 दशमलव कुछ से गई थी। यानी कि जिन बच्चों के 65 नंबर थे उन्होंने फिजिकल दिया था। ठीक है, ये जो कट ऑफ है हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब है ना, या चंडीगढ़, ऐसे राज्यों की अगर हम देखें, असम की देखें या फिर गुजरात की देखें, जम्मू कश्मीर की देखें, वहाँ की कट ऑफ बेहद कम जाती। ठीक है, और ये जो कट ऑफ थी जनरल वाले लोगों की थी। तो अगर आप देखना चाहो, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी है, एसटी है, इनसे एक एक दो दो नंबर, तीन तीन नंबर आप कम कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, पिछली बार था क्या, एक जो क्वेश्चन था प्यारे साथियों वो 1 नंबर का था। कितने नंबर का था? 1 नंबर का। इस बार क्या है प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का है। कितने का है? 2 नंबर। सबसे बड़ा इफेक्ट इस बार जो रहा है वो टाइमिंग की रही है। किसकी? इस बार जो सबसे बड़ा इफेक्ट डाल रहा है वो टाइम डाल रहा है। पिछली बार था क्या, 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने थे। कितने? 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने थे। आप अगर एक चीज को देखें, केवल और केवल मिनट और क्वेश्चन में फर्क देखें तो 10 क्वेश्चन का फर्क था। कितने का? यानी 90 मिनट 100 क्वेश्चन करने हैं। इस बार अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि 60 मिनट 80 क्वेश्चन, 60 मिनट 80 क्वेश्चन, तो बहुत ज्यादा इस बार कट ऑफ कम जाएगी। ठीक है साथियों, सारे कारण को आज हम देख लेंगे, जितने भी रीजन है कि कम कितनी जा सकती है और कहां तक जाएगी, वो आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। पिछली बार उत्तर प्रदेश में जो वैकेंसी थी वो 2475 थी, 2475। इस बार जो उत्तर प्रदेश में वैकेंसी है वो 3600 प्लस है, यानी कि 1.5 गुना है। तो उत्तर प्रदेश की ही ये कट ऑफ हमने लगाई है 64, वैकेंसी हो गई 1.5 गुना। और तीसरी चीज इसमें क्या है कि जो फॉर्म आपके हैं 71 लाख से कम होकर आ गए हैं आपके 52-53 लाख पे, यानी कि लगभग आप देखेंगे 30% कम हो गए। और वैकेंसी भी डबल है, 64 से गई थी कब? पिछली बार, और फाइनल हुई थी 75। तो इस बार अभी हम बताएंगे आपको अनुमानित कट ऑफ कितनी जा सकती है। पीछे वाला आपने डाटा देख लिया होगा, कितना रहा? 71 लाख, वैकेंसी 25,000, ये सारी चीजें बता चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इस बार की संभावित कट ऑफ क्या रह सकती है। ठीक है साथियों। अच्छा, इस बार कितनी कट ऑफ रह सकती है उस चीज को अब हम देख लेते हैं। इस बार की कट ऑफ बेहद कम जाएगी। कितनी कम जाएगी वो अभी चर्चा करेंगे। अच्छा, कम जाने के कारण क्या है? अच्छा, बच्चे के दिमाग में पहला प्रश्न तो ये बनता है कि कम जाने के भैया कारण क्या है, तो कारण देख लेते हैं। पहला जो कारण है कम जाने का, पिछली बार से अगर हम कंपेयर करें तो फॉर्म जो थे, फॉर्म से कंपेयर करेंगे। अगर हम फॉर्म से कंपेयर करें, पिछली बार जो फॉर्म थे वो 71 लाख कुछ फॉर्म थे। अगर हम इस बार की फॉर्म की बात करें, अगर हम इस बार के फॉर्म की बात करें तो फॉर्म आपके जो हैं वो 54 लाख है। कितने हैं? 54 लाख कुछ है। अच्छा, अब आप एक चीज देखो, 71 लाख और 54 लाख का जरा अंतर लो, कितना आएगा? तो आप देखो कि लगभग 23 का अंतर आएगा। कितने का अंतर आएगा? लगभग 23 का अंतर आएगा। अब आप देखोगे लगभग लगभग ये जो है ना 30% से ज्यादा कम फॉर्म पड़े हैं। कितना? 30% से ज्यादा कम फॉर्म पड़े हैं, तो वैकेंसी आपकी बढ़ी है, वो दूसरा कारण होगा। पहला कारण क्या है कि फॉर्म का अगर हम तुलना करें, पहले थे 71, अब बचे हैं 54। ठीक है साथियों, पहला कारण तो आपका ये हो गया। अगला अगला कारण देखिएगा, कारण नंबर 2। कारण नंबर 2 जो है प्यारे साथियों वो ये है कि
पिछली बार जो वैकेंसी थी वो थी आपकी 25,000 प्लस। कितनी थी? 25,000 प्लस थी। अगर हम इस बार की वैकेंसी को देखें तो 46,000 वैकेंसी है। इस बार की वैकेंसी को अगर हम देखेंगे प्यारे साथियों तो वो 46,000 प्लस की वैकेंसी है। ठीक है, कारण नंबर 2 है भाई 25,000 वैकेंसी, 46,000 वैकेंसी, लगभग दोगुनी वैकेंसी और 30% कम फॉर्म। तीसरा अगर आप कारण देखेंगे, तीसरा कारण अगर आप देखेंगे प्यारे साथियों तो इस बार जो टाइम की समस्या रही है ना बच्चों के सामने, टाइम की समस्या। पिछली बार जो टाइम था वो 90 मिनट था। इन 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने होते थे। कितने? 100 क्वेश्चन। लेकिन इस बार जो टाइम मिला है ना वो आपको 60 मिनट मिला है, और इन 60 मिनट में जो क्वेश्चन करने होते थे वो 80 क्वेश्चन करने होते थे। कितने क्वेश्चन करने होते थे? 80 क्वेश्चन करने होते थे। तो कुल मिला के ये जो 3 कारण हैं कट ऑफ कम जाने के, तो इस बार की जो संभावित कट ऑफ क्या रह सकती है फाइनली उस पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है साथियों, 2 कट ऑफ मैं आपको बताऊंगा। एक तो कट ऑफ बताऊंगा आपको फिजिकल की, और दूसरा कट ऑफ बताऊंगा आपको फाइनल की। ठीक है, चलिए देख लेता हूँ इनको मिटा के। देखो अच्छा, वैकेंसी तो सबको पता है कि वैकेंसी लगभग दुगनी है। उत्तर प्रदेश में पिछली बार 2475 वैकेंसी थी, और इस बार जो वैकेंसी है वो आपकी 3600 प्लस वैकेंसी है। इस बार की जो फिजिकल की कट ऑफ रह सकती है प्यारे साथियों, और जो फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है, हमारा जो अनुमान है उसको देख लेते हैं। आप एक चीज को देखिएगा, फिजिकल के लिए जो कट ऑफ गई थी पिछली बार 64 गई थी। 64 का मतलब है 100 क्वेश्चन थी, और उसमें से 64 गई थी। इसका मतलब ये 64% पे गई थी। कितने पर गई थी? पिछली बार की कट ऑफ को अगर आप देखेंगे तो 64 क्वेश्चन कह दें या 64% कह दें। ठीक है, इस बार की कट ऑफ को हम मान लेते हैं कि 64 पर ही जाएगी, यानी 64%। यानी आप 64 को घटा के थोड़ा सा बढ़ा के और ले लीजिएगा, यानी कि 65% ले लीजिएगा। 65% आपको लेना है किसका? 80 क्वेश्चन का। 80 क्वेश्चन का जब आप 65% लेंगे तो ये निकल के आएगा 52 क्वेश्चन। कितना निकल के आएगा? 52 क्वेश्चन। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर 52 जाएगी? बिल्कुल नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? उसका कारण मैं आपको बता के आया हूँ, पीछे आपने देखा होगा। इस बार की जो फिजिकल कट ऑफ है, संभावित कट ऑफ जो है प्यारे साथियों, मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। पहले बता देता हूँ आपको जनरल की, यूआर की। यूआर वाला बच्चा अगर जो है ना 50 से 52 क्वेश्चन के बीच में है तो वो ऑलरेडी फिजिकल की तैयारी करेगी। अगर कोई भी जनरल का लड़का है 50 से 52 क्वेश्चंस के बीच में है तो वो अपना एकदम बेधड़क होके, अच्छा अब इसमें समस्या क्या है, ये 50 से जो 52 क्वेश्चन है ये नॉर्मलाइज मार्क्स हैं। अच्छा, जिस बच्चे के 45 क्वेश्चन भी होंगे, मान लो उसकी हार्ड शिफ्ट फंस गई, उसे 5 क्वेश्चन का नॉर्मलाइजेशन मिल गया, तो वो आगे खटाक से 50 पे गिरेगा आके। तो कहने का मतलब है ये जो मार्क्स हैं वो नॉर्मलाइज मार्क्स हैं। तो बच्चा जो तैयारी करने वाला है, अगर फिजिकल की जो तैयारी करना चाहता है, अगर उसके 45 क्वेश्चन भी सही हैं यूआर में, वो तैयारी कर सकता है। अगर मैं इसी में ओबीसी की बात करूं प्यारे साथियों, किसकी बात करूं? ओबीसी की। तो ओबीसी की अगर बात करें तो 2-2 क्वेश्चन कम कर दीजिएगा, यानी कि 48 से 50 के बीच में आपके क्वेश्चन सही हैं। 48 से 50 के बीच में अगर आपके क्वेश्चन सही हैं तो आप बेधड़क होकर फिजिकल की तैयारी करिएगा। उसका कारण क्या है? उसका मोटा कारण ये है, आप पिछली बार देखे थे कि 64% से गई थी, और इस बार अगर हम 64-65% निकालते हैं, 65% निकाला था अभी हमने, वो निकल के आया था 52। लेकिन वैकेंसी पहले से दोगुनी और फॉर्म पहले से क्या है? कम पड़े हैं। ठीक है, और टाइमिंग की समस्या रही थी। तो 48 से 50 क्वेश्चन जिस बच्चे के ओबीसी में सही हो रहे हैं वो आराम से जो है ना दौड़ लगाए। अच्छा, यहाँ पर होगा क्या? ये नॉर्मलाइज मार्क्स है। फिर से मैं आपको बता दूं, जिस लड़के के क्वेश्चन 44 और 46 के बीच में सही हो रहे हैं वो ओबीसी का अगर बालक है तो बेधड़क रेस की तैयारी करें। ठीक है, इसी में अगर हम आगे चर्चा कर ले प्यारे साथी, ओबीसी के बाद ईडब्ल्यूएस की चर्चा कर ले। ईडब्ल्यूएस की, अच्छा पिछली बार ईडब्ल्यूएस की मेरिट जो है ना ओबीसी से बहुत डाउन गई थी। ठीक है प्यारे साथियों, लगभग ओबीसी के ही बराबर गई थी। लेकिन इस बार क्या होगा? ईडब्ल्यूएस और यूआर यानी कि जनरल में कोई विशेष फर्क नहीं रहेगा। उसका कारण ये है कि पिछली बार में लड़कों के पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कम था। इस बार अगर आप देखेंगे मोस्टली लड़का जो जनरल में आता है उसने ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बना लिया है। ईडब्ल्यूएस की अगर आप कट ऑफ की बात करेंगे तो वो कट ऑफ जो यहाँ पर नजर आ रही है वही कट ऑफ आपको सेम यहाँ पर नजर आएगी। थोड़ा सा चेंजमेंट इसमें अगर करना चाहो तो कर लो। 49 से 51 क्वेश्चन के बीच ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जाएगी। ठीक है साथियों, अगला आपका आता है एससी की चर्चा कर लेते हैं।
एससी की अगर चर्चा करें फिजिकल के लिए, देखिए एससी और एसटी के मेरिट बहुत कम जाती है ना, सबको पता है इसके बारे में। आप देख लीजिएगा, ये जो कट ऑफ बता रहा हूँ ये मेल की बता रहा हूँ, है ना, नहीं से लोग चक्कर में पड़े हों कि मेल की है फीमेल की, ये कट ऑफ जो है ना मेल की है, नहीं पुरुषों की है। एससी की कट ऑफ जो है ना, अगर कोई लड़का 42 से 44 क्वेश्चन के बीच में सही करके आया है तो वो निसंकोच दौड़ को लगाए। अब ये 42 से 44 क्वेश्चन पे कट ऑफ आपकी लगेगी फिजिकल के लिए, इससे ज्यादा कतई नहीं लगने वाली, ठीक है। आगे बात करूं एसटी की, तो एसटी की इनसे भी कम जाती है। एसटी का अगर कोई लड़का है तो वो अगर कोई लड़का 40 से 42 के बीच में क्वेश्चन को करके आ रहा है, 40 से 42 के बीच में, तो वो निसंकोच होकर, यानी 40-42 आपके रॉ क्वेश्चन होने चाहिए। ये नहीं पता चले आप 42 सही करके आए हो, उसमें से 15 गलत हो गए और 4 काट दो तो आप 38 पे आके टिक गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए, यानी कि 40 से 42 क्वेश्चन आपके काट पीट कर सही होने चाहिए और ज्यादा गलत नहीं होने चाहिए, है ना। ये जो अभी मैंने कट ऑफ बताई है, ये कट ऑफ बताई है फिजिकल के लिए। अच्छा, फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है उसको भी देख लेते हैं। देखिए है क्या, अब तक हमने फिजिकल कट ऑफ बता दी, आपने देख ली होगी। मेल की फाइनल कट ऑफ संभावित क्या रह सकती है उसकी चर्चा कर लेते हैं। इसको मैंने बताया था फिजिकल के लिए यूआर को 50 से 52 क्वेश्चन के बीच, तो आपको करना क्या है, इसमें ज्यादा नहीं बढ़ाना है, मुश्किल से क्वेश्चन आपके 4 से 5 बढ़ेंगे, यानी कि 52 वाले को फाइनल बढ़ा दीजिएगा, यानी 55 से 57 क्वेश्चन जिस लड़की के सही हो रहे हैं उसको फाइनल सिलेक्शन मिलेगा, ठीक है। और ये नॉर्मलाइज मार्क्स होंगे, बता चुका हूँ ये चीज। ओबीसी के लिए मैंने बताई थी कट ऑफ, जो बताई थी फिजिकल के लिए 48 से 50, उसमें आप बढ़ा लीजिए, ये वाली जो हो जाएगी 53 से 55 के बीच में आ जाएगी। इसके 53 से 55 क्वेश्चन के बीच में अगर किसी बच्चे के सही बन रहे हैं तो वो आराम से तैयारी करे, किसकी, फाइनल के लिए। किसकी तैयारी करे, फाइनल की तैयारी करे, आराम से जो है ना चिल्ल मार कर दौड़ लगाए और मौज मस्ती में रहे, ठीक है, फाइनल हो जाएगा उसका। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस और जनरल में इस बार में ज्यादा फर्क देखने को मिलेगा नहीं। ईडब्ल्यूएस भाई 54 से 56 के बीच जाएगी, 54 से 56 क्वेश्चन के बीच में जाएगी फाइनल कट ऑफ। एससी की बात करें प्यारे साथियों, तो एससी की जो फाइनल कट ऑफ जा सकती है वो जा सकती है आपकी 44 से 46 क्वेश्चन के बीच। इसकी 44 से 46 क्वेश्चन के बीच। अगर एसटी की बात करें तो एसटी की वही कट ऑफ जाएगी मुश्किल से 42 से 44 क्वेश्चन के बीच आपकी एसटी फाइनल कट ऑफ देखने को मिलेगी, सीधा फाइनल। अच्छा, फीमेल की मैं एक ही कट ऑफ बताऊंगा, चाहे वो जनरल हो और चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी एसटी हो, किसी की भी हो, आप अनुमान लगा लेना। मैं यूआर की फीमेल की कट ऑफ बता दे रहा हूँ, ठीक है साथियों। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, देखिएगा। अगर हम फीमेल की चर्चा करें तो फीमेल की कट ऑफ की बात करें, मैं यूआर की बता दे रहा हूँ। इसमें फीमेल की कट ऑफ अगर कोई भी लड़की पेपर दे के आई है और उसके क्वेश्चन 46 से लेकर 44 से लेकर 46 के बीच में सही बन रहे हैं, 44 से लेकर 46 के बीच में अगर सही बन रहे हैं ना, तो वो आराम से दौड़ लगाए, आराम से। यूआर की अब आप करिएगा कि अगर ओबीसी की कोई लड़की है तो यहाँ से 2 कम कर ले, यानी कि 42 से कितना चला जाएगा, 44 हो जाएगा। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की तो लड़की लगभग यहीं पे रहेगी, एससी की है तो उसमें से भी 2 कम कर ले, ठीक है। ये थी आपकी फिजिकल के लिए कट ऑफ। अगर हम एक फाइनल में लड़कियों की कट ऑफ की बात करें तो यूआर की बता दे रहा हूं, तो फाइनल कट ऑफ की बात करें तो मुश्किल से 48 से 50 के बीच जाएगी ये लड़कियों की यूआर की। ओबीसी अगर है तो यानी 44 से 46 के बीच में तब भी हो जाएगा, ठीक है। ये रही आपकी कट ऑफ की वीडियो, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा, ठीक है साथियों। अब मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।